भगवान विष्णु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपकी शरीर शुद्ध नहीं होगी। यह स्मरण करिए भगवान का। शंख चक्र गदा पद्म लेकर हमारे सामने खड़े हैं, हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं और तब व्यक्ति की पवित्रता अंदर से होती। केवल जल मात्र छिड़कने से व्यक्ति की शरीर पवित्र नहीं होती। इसलिए मंत्रों के अर्थ को समझना आवश्यक होता है। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए, शरीर तो अंदर बाहर से शुद्ध हो गई, लेकिन मन को कौन पवित्र करेगा? मन न तो कोई नदी पवित्र कर सकती है, न तो कोई ऐसी जड़ी बूटी ही बनी है, न तो कोई ऐसा साबुन ही बना है कि मन को निर्मल कर दे। और स्मरण रहे, जब तक मन नहीं निर्मल होगा तब तक आप भगवान की लाइन में से हटा दिए जाएंगे। कहने का अर्थ, आप दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन एंट्री नहीं होगी। एंट्री कौन करता है? एंट्री करते हैं नंदीकेश्वर भगवान। नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। विश्व में आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करिए, सबकी फाइल नंदीश्वर के पास जमा होती है और नंदीश्वर इसे भगवान शिव के पास पहुंचाते हैं। आप चाहे विष्णु महायज्ञ करिए, चाहे राम महायज्ञ करिए, चाहे देवी महायज्ञ करिए, चाहे भागवत महायज्ञ करिए, सारी की सारी फाइल जांच के अधिकारी हैं भगवान शंकर। समूचा गृह मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है। इन्होंने कहा भी है कि जितने शास्त्र स्मृति पुराण हैं, सभी की नियमावलियों का पालन करने का अधिकार, करवाने का अधिकार मुझको दिया गया है। वो सुंडी को बोल रहे हैं, देख लीजिए कि जो नहीं दंड करब खल तोरा, जो नहीं दंड करब खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। देख लीजिए, श्रुति मार्ग क्या है? स्मृति पुराण, रामचरितमानस, जितने भी व्यवहार में आने वाले वेद पुराण हैं, सभी का अधिकार किसके पास सुरक्षित है? शिव के पास। नंदकेश्वर फाइल का संशोधन करते हैं। आपने कैसा वस्त्र पहनकर पूजा किया है, आपका आसन कैसा था, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो आपने धूप अगरबत्ती चढ़ाई, मिठाई चढ़ाई, वो कैसे पैसे का था? ये सब विधिवत जांच करने के बाद तब फाइल भगवान शिव को समर्पित। अगर जांच में गलत पाते हैं, नंदकेश्वर उसको काटकर फाड़कर फेंक देते हैं, वो शिव के पास नहीं पहुंचती। जो परम श्रद्धा के साथ किया गया हो और वैदिक नियमों का पालन किया गया हो। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न च सिद्धिं वापनोति न सुखम न परागतिम। शास्त्र विधि का त्याग करके जो मनमाने ढंग से पूजा पाठ करता है, ध्यान से सुनिए, भगवान 10वें स्कंद में गीता में कह रहे हैं, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिं वापनोति। जिस कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं वो कार्य पूरा नहीं होगा। न च सिद्धिं वापनोति, न सुखम, न तो परिवार का सुख प्राप्त होगा और न तो मरने के बाद मोक्ष ही प्राप्त होगा, न परागतिम। इसलिए तस्माद् शास्त्र प्रमाणोक्तम, इसलिए शास्त्र की व्यवस्था को विधिवत जान लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो संत महात्माओं से पूछ लीजिए। तस्माद्, इसलिए शास्त्र प्रमाणोक्तम, शास्त्र जिन बातों को बता रहा है उन पर दृष्टिगत होकर के और कर्तव्य परायण होकर के उस कार्य में लग जाइए और तब आपको तस्माद् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्याकार्य व्यवस्थितौ अतः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहार्हसि। और तब अपने कार्य को रूप दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हम ये बता रहे थे कि संसार में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें स्नान करके आप पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने से केवल शरीर पवित्र होती है।